नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के रानिया चुंगी में। साथियों, मेरे सामने आप तस्वीर देख रहे हैं। ये लगभग इनकी उम्र 47-48 साल हो चुकी है और इनकी पत्नी की उम्र 43 वर्ष बताई जा रही है और इनके कहने के मुताबिक इनके 3 बच्चे हैं और इनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है और 3 बच्चों को छोड़कर और घर का सारा सोना चांदी लेकर फरार हो चुकी है। उसके बाद में ये दर की ठोकर खाने को मजबूर है। कभी एसपी साहब, कभी डीसी साहब, कभी किसी को ये लेटर लिख रहे हैं और ये दे सकते हैं अनिल विज तक ये एप्लीकेशन लगा चुके हैं, आप दे सकते हैं। और न्याय की मांग कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि बुढ़ापे में जवानी छा गई और क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। साथियों, कलयुग आ चुका है। कलयुग की तस्वीरें हमारे सामने मौजूद है। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम बब्बू राम जी। पूरी कहानी क्या है, शुरू से बताएं। मैं जी काम पर जाता हूँ, सुबह शाम को आता हूँ, इसलिए मैं शाम को आया। बच्चे स्कूल गए थे, घर मुझे नहीं मिली। फिर उसका हमने एक बार ढूंढे, बस स्टैंड के पास गए थे, बैठे देखी थी, मिली, पुलिस वाले को बुलाया था, उतने चले वो भाग गए। एक पालो है, उसके माँ का नाम, लड़के का नाम सोनू है, एक उसका लड़की है, ज्यादा कॉलोनी में रहती है, उसका सभी का नंबर सारा मैं उसको दिए थे। आपकी पत्नी क्या काम करती थी? रोटी बनाने का काम करती थी। कभी कभी उसको कभी मैं भेजता नहीं, उसके साथ कैसे प्रेम पड़ा कैसे नहीं, बाद में उसको कोई कमी नहीं मेरे घर में। सुबह जाता शाम तक काम करके आता हूँ। पता नहीं कब की बात है ये? आज 26 तारीख की, पिछले महीने की, सितंबर की। आपने 1 महीने खूब तलाश किया, ढूंढा? आज ढूंढा, मुझे नहीं मिली। हमने बस स्टैंड के पास ढूंढी थी, मकान मिल गया था जहाँ से वो भाग चुके हैं। हाँ जी। नहीं, आपकी पत्नी जैसे रोटी बनाने का काम करती थी ब्याह शादी में, तो वो जिस लड़के पर आप आरोप लगा रहे हो उससे मुलाकात उसकी कैसे हुई? कोई पता नहीं उसकी कैसे हुई। वो पालो उसकी लड़की की माँ है। एक वो सिम्मा, एक कॉलोनी, 2 लगाई है, 2-5 जनों के 2 लगाए, 3 आदमी ऐसे, उसी पर शक है। वही नंबर पर फोन नंबर है जी। नहीं, आपको शक है या कन्फर्म है? पक्की फर्म है जी। हाँ, शक है। उसको हमने देख रहे हैं, बैठे बस स्टैंड के पास गए थे, उसको हमने सूट लेके आए जहाँ से ठा के, एक बैठे भाज गए, फोटो दिखाई हमने, बैठे किराए पर देते थे, इसको आज के। आपको पहले शक नहीं हुआ? कोई कभी नहीं होया जी। मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। आदमी को काम करने, घर को शाम बच्चे स्कूल जाते थे, मुझे नहीं पता क्या होता था। तो घर से क्या क्या लेकर चली गई? घर में सोना लेगी 3 तोला, 11 तोला चांदी है और वालियाँ है, 2 गुठियां है, आज सामान लेगी और कुछ बाकी लोग। आपको कभी क्या एहसास था कि बुढ़ापे में आपकी पत्नी ऐसे कर जाएगी? नहीं, मुझे इसी चीज का नहीं पता, भरोसा रखा था मैं जिंदगी। मगर कभी अभी बुजुर्ग दोस्त बच्चे के लिए सामान बनाया था, मैं 2 साल के शादी करूंगा बच्चे की। चलो अभी अपने बच्चे 18 साल की गुड्डी होगी, मेरे लड़का देख लो जी है। मैं चल शादी करके कुछ सामान, मुझे नहीं उसके साथ कैसे प्रेम पड़ा, कैसे वो पाल लो लगाई और लगाई नहीं जा रहा, नंबर आता था उसी पर, वो उसी पर उस लड़के की वही बुलाती थी। हाँ जी, भाई साहब आगे आइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी। एक फोन लेगी, एक फोन मेरे पास आता था, वो फोन आता, वही फोन वाले की किस्त भरो। एक लोन वाला, मैं लोन उठाया था उसी ने, वो लोन वाले मुझे दुखी का किस्त भरो, वो सारा भी कितना कुछ सारे लूट के। नहीं, अब आपको अपने पैसों का दुख है, सोने चांदी का दुख है या अपनी पत्नी का जाने का दुख जा रहा है? बाकी बच्चों का मैं सामान बनाने का कैसे बनाऊंगा? धीरे धीरे कब से मजदूरी करना धीरे। अब एक 18 साल के शादीशुदा है, मैं क्या करूंगा? मैं इसी आराम से घर आ जाते वैसे और कुछ नहीं। अपने बच्चों से कोई आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता हो? जिंदगी में नहीं हो। कब से शादी हुई, जब से कोई झगड़ा नहीं, थप्पड़ तक नहीं मारे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? पवन सिंह जी। हाँ जी। मैं भाई है उसका बड़ा। तो वो पालो राम की लेडीज है, सोनू राम का व्यक्ति है, उससे वो लेके जाती थी और लेके जाती थी वो यहाँ से बहाना लगा के मैं खाना बनाने जा रही। फिर वो आती नहीं थी लौट के। परिवार में दुख का माहौल है। साथियों, 3 बच्चों की माँ और 43 साल की महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और 1 महीने से उसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिली। साथियों, बड़ी दुख की बात है, 3 बच्चे हो चुके हैं और बेटी है वो शादी करने लायक हो चुकी है। बेटी और बेटों के आंखों में पानी है, आंसू है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं अपनी माँ के लिए, लेकिन माँ ने अपनी ममता नहीं दिखाई। माँ अपने बच्चों के लिए नहीं तड़पी, लेकिन वो फरार हो गई। कोई फोन, कोई संदेश, कुछ तो बताकर गई होगी ना? कुछ नहीं बता गई है। मैं काम पर चले, बच्चे स्कूल चल गए। मेरी सास है उसके लिए।
आपकी बेटी थी जी? हाँ आपकी बेटी हम दो बेटी एक घर में आई एक बड़ी एक आपकी बहन ने ऐसा किया, आपको कितना दुख दर्द? दुख हो रहा, बहुत दुख हो रहा। हमने शादी पर भेज दिया धक्के सागे, तो बेटी है उसको भेज दिया मेरे को। मैं जाती नहीं सी, मेरे को कह तेरे सूट भी चक के लिया दी, मैंने सूट भी धक्के ना लिया ते चक के। मैं जाती नहीं, मैं नहीं जाती। कहती मैं तेनू स्वर्ण सूट लिया दी चक के। मैं नहीं मैं नहीं जाती। मेरे नू धक्के नाल भेजिया। दो लटकियां मेरी भांजी मेरे को, आ लटका स्कूल चले गया। इसके सामने पेटी फुली, बच्चे को क्या पता है क्या बात क्या नहीं। इसके सामने तैयार हुई, गली में सबने पता है भी कित्थे जा रही कित्थे नहीं। दिने गई है, 2-2:30 बजे गई है दिने। हमारे को इतना नहीं पता भी शाम नू मैं तो अपनी ननान के पास चली सी। मेरा जी ना करे भी अगे मैं चल जावां। मैं इन कुड़ी नू क्या आपां घरे चलीए बेटा। 4:30 हो गया, असीं घरे आईयां 7 बजे, अगे कोई भी ना भी सारा कुछ ले। कहाँ गई होगी आपको कोई इतना नहीं पता सानू तो इन्ना शक हो गया सी। बस ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। निकल गया? हाँ निकल गया। पुलिस वाले मैंने बुला लेना, फोटो ना अपने हाथ में ना लेना। पुलिस वाले ने बुलाया, मैं चलो उसको बुला के हमने उसको बुलाया था, फोटो हाथ में उसको वो इतने मेरे कुछ सुनाई नहीं होने लगी। मुझे इतना चलो हो गया। आज इतने जो ठोकर 26 तारीख के कुछ सुनाई नहीं होने लगी इतना। अभी तक 1 महीना हो चुका है, इनकी पत्नी घर से गायब है, फरार है। लेकिन पुलिस भी क्या करे, क्योंकि कानून ही ऐसे बने हुए हैं। महिलाओं को और पुरुषों को ऐसे अधिकार दिए हुए हैं जिसमें कोई भी महिला कोई भी पुरुष कहीं भी रह सकता है। 18 साल के बाद में कोई भी महिला और कोई भी पुरुष, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, आजादी का अधिकार है। वो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उस महिला ने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, अपने पति का ध्यान नहीं रखा, अपने समाज का ध्यान नहीं रखा, अपनी माँ का ध्यान नहीं रखा। आप क्या कहना चाहोगे जी? आनी चाहिए लटकी कर, जो सामान आ जाएगा लटकी आ गई सारा कुछ आ गया। माँ अपने बच्चे संभाल। नहीं, वो घर छोड़कर गई है, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया। कहीं ना कहीं गलत बात है उसकी? ना कोई नहीं गलत है। नहीं, गलत बात है उसकी, 1 महीने हो गए। गलत होगी, गलत बात है कि वो तो गलती। मैं कैथल रहनी है, कैथल तो आई हूं, कैथल तो आई कल ये करके लटकी दे करके। आप यहीं सिरसा रहते हो जी? हाँ मैं इत्थे रहंदी, बड़ी बहन है, इस घर में रहती सी मैं भी। मैं परले बने चल गई, 2 साल हो गए ने। मैं बहुआ वेही सी उधर चली गई। उनको कह भी घरे आ जाए, जिथे होवे घरे आ जाए, असि कुछ नहीं कहते ओनू, अपने बच्चे संभाल लवे अपने। अब जी उसने जो गलती कर दी, ये वीडियो वो देख रही होगी। चलो उसने जो गलतियां महीने में कर दी, अब वो वापिस आना चाहती है तो आ जाए जी। कौन आ जाए, बच्चों के नहर आगे तक बिल्कुल ना कोई वैसे ही। पक्की बात, आप कुछ नहीं कहोगे? नहीं जी, कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा। ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਵੀਡੀਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਗਲਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਕੋਲੋਗੀ, ਰਾਜ ਰਾਣਾ ਕੋਲੋਗੀ, तेरी गलती महसूस है, तेनू भी दुख तो तेनू भी आ रहा जेड़ा पैर का तो पट लिया है, पर तू मजबूर है, घरे आ जा, जरूर आ जा, साडी बेनती सुन ले, हथ बन के बेनती कर। पर सानू मत्था टेकदी सी, तेरा उस दिन पता लग जांदा ना तू जा रही, तेरी जान नहीं दिंदा सी। मैनू ए कह गई मैं भोग ते चली हां, मैनू आई नहीं पता लगा भी तू तो अब भी उस महिला से हम कहना चाहते हैं कि आपसे जो गलती हो गई है तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले आपको माफ कर देंगे। अभी समय है, लौट कर आ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। पक्की बात है जी, कोई कभी ताने तो नहीं मारोगे? कोई नहीं कहेगा जी। तो उस महिला से हम कहना चाहते हैं कि आपने जो इतनी बड़ी गलती कर दी है तो अभी भी समय है कि लौट कर वापिस आ जाओ। उस महिला की फोटो हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि समाज में हर किसी की भी इज्जत होती है, वो लौट कर वापिस आ जाए, हमारा मकसद यही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, उस महिला से कहना चाहते हैं कि कृपया करके अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने पति की तरफ ध्यान दो। और बाहर कुछ नहीं रखा हुआ, लोग इस्तेमाल करके यूज करके छोड़ देंगे, फिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाओगे। अब भी समय है, लौट कर वापिस आ जाओ। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।